हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आदि महोत्सव के बारे में। आदि महोत्सव बेसिकली एक ट्राइबल्स का एक फेस्टिवल है जिसको न्यू दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइफेड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। ट्राइफेड के द्वारा ट्राइबल्स के इस महोत्सव को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो टॉयज़ हैं, उनका यहाँ पे जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस आदि महोत्सव को, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस आदि महोत्सव के फेस्टिवल को यहाँ पे अटेंड किया गया और जो ट्राइबल्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि उनकी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, उनके बारे में बात की गई। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्राइबल्स के इस आदि महोत्सव की, तो इसका जो इनिशिएशन है, जो स्टार्ट है आदि महोत्सव का, वो भगवान बिरसा मुंडा को अपना जो ट्राइब्यूट है वो पे करके इसको आदि महोत्सव को इनिशिएट किया गया। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस है, जो जनजातीय गौरव दिवस है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल्स को वेल रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसको भी वेल रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हर एक फेज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया गया है रिसेंट कुछ समय में। अगर हम पिछले एक साल के अंदर बात करें तो आप देखिए कि अल्लूरी सीताराम राजू का जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उनकी जो मूर्ति है वो लगाई गई आंध्र प्रदेश के अंदर में। जो गोविंद गुरु हैं राजस्थान के अंदर, गोविंद गुरु को रिकॉग्नाइज किया गया, जिनके द्वारा संप सभा ऑर्गेनाइज की गई थी 1913 के समय में, और उन्हीं के ऊपर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा गोली चला दी गई, जिसको ट्राइबल्स का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, राजस्थान के अंदर है। फिर जनजातीय गौरव दिवस देखिए आप कि 2 साल से सेलिब्रेट किया गया है उसको 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आदि महोत्सव जो कि ट्राइफेड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्राइफेड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ट्राइफेड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। 1987 के समय में, जो 1987 का समय है, उस समय इस ट्राइफेड को यहाँ पे क्रिएट किया गया। अगर आप सोशलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो आपको ट्राइफेड के बारे में डिटेल में रीड करना होगा, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली एक या दो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ट्राइफेड के बारे में, तो ट्राइफेड 1987 में बनाया गया, और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, ट्राइबल्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसका मीन्स ये है कि ट्राइबल्स के द्वारा जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है उसका मार्केट के अंदर उसको किस तरीके से रीच करना है, मार्केट के अंदर उसको किस तरीके से पहुँचाना है, ये जो कम्प्लीटली वर्क है वो ट्राइफेड के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। 1987 में बना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। मोर इम्पोर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्टूडेंट्स जो जंगल का जो एरिया होता है, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है, उसके अंदर में अदर देन टिम्बर जो भी प्रोड्यूस होता है एक पेड़ के साथ में, चाहे वो हनी हो, चाहे वो तेंदुपत्ता हो। तेंदुपत्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो बीड़ी इंडस्ट्री है, बीड़ी इंडस्ट्री मीन्स इंडियन सिगरेट जिसे हम बोलते हैं, वो कम्प्लीटली तेंदुपत्ता के ऊपर बेस है, तेंदुपत्ता को ही रोल करके उसको बनाया जाता है। और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जो हमारी ये बीड़ी इंडस्ट्री है, इसके अंदर ही हमारे चिल्ड्रंस का आपको जो ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसी चिल्ड्रंस का जो ट्रैफिकिंग है उनको बचाते हुए बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था। उन्होंने काफ़ी सारी जगह से जो चिल्ड्रंस है उनको रेस्क्यू किया कि चिल्ड्रंस का जो बचपन है उसको एंजॉय करना देना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी के अंदर नहीं इंगेज करना चाहिए। तो बेसिकली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हम तेंदुपत्ता से डिटेल में चले गए थे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा। और रिटेल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, ये भी एक काम है
ट्राइबल्स के इन्हें बेसिकली प्रोड्यूस को मार्केट में कैसे पहुंचाना है, ये ट्राइफेड का ही ये मेन वर्क है। ड्यूरिंग द अपने स्पीच के समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी भी बात की गई। उनके द्वारा जनजाति गौरव दिवस की बात की गई, जिसके अंदर इंडिया की जो यूनिटी डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने शो किया। इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं, इसको हमने कंटिन्यू डिस्कस किया है इस टॉपिक को, और आपको पता भी होना चाहिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये बेसिकली हमारे बजट का जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, लास्ट माइल डिलीवरी है, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। जो सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के अंडर में हमारा बजट है वो पास किया गया है इस साल। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या होते हैं, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा ब्लॉक है हमारी कंट्री में, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जो किसी अगर ब्लॉक के अंदर 20,000 के आसपास ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है या मोर देन 50%, सपोज कीजिए कि वहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है 1 लाख है और वहाँ पे 50,000 के आसपास जो ट्राइबल्स ही हैं उस ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो ओपन किया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के थ्रू वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको इस रेजिडेंशियल स्कूल के थ्रू अच्छी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, उन्होंने रिसेंटली अपने पार्लियामेंट के अंदर अपना एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा था कि ट्राइबल्स को ओनली सेंसस अगर 2011 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ओनली 59% जो लिटरेसी है वो ही उन्होंने अचीव की है। तो उनको लिटरेसी भी यहाँ पे देना हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बेसिकली इसके बारे में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी। 59% लिटरेसी है, उसको बढ़ाने के लिए बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स वहाँ प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे इस 2023 के बजट के अंदर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के जो टीचर्स हैं और अदर स्टाफ्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा। ये बजट स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बात बोली गई है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्राइबल फेस्टिवल के बारे में था। ट्राइबल्स के द्वारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है। तो हैंडीक्राफ्ट के जो चैप्टर में जाके ज़रूर रीड करना, देखना अगर कहीं पे बताया गया है कौन कौन से ऐसे टॉयज़ हैं जो बनाए जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, तो उनके बारे में जाके एक बार ज़रूर रीड करना। अगर आपको मिले तो उसको रीड करना, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर फिर से जो चीता हैं वो आने वाले हैं। बट पिछले बार जो हमारे 17 सितंबर के दिन जो चीता हम लेके आए थे वो नामीबिया से लेके आए थे। अब की बार जो चीता आएंगे, इस बार जो आएंगे वो साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं इस वीक के अंदर में। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक था। तो अगर हम बात करें चीता की स्टूडेंट, चीता बेसिकली एशिया के अंदर भी पाए जाते हैं। जो एशियाटिक चीता थे वो पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं ईरान के अंदर। उनकी जो पॉपुलेशन है वो 40 या 50 के आसपास है। प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है ईरान के अंदर जहाँ पाए जाते हैं वो 40 से 50 है। और ईरान ने बेसिकली इंडिया को जो चीता है वो डिलीवर करने से मना कर दिया कि एशियाटिक चीता हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर 1951 का समय है, उस समय से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं चीताज। क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ पे चीताज को मार दिया जाता था। ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये अटैक नहीं करते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर ये अटैक नहीं करते हैं। इवन जो शेर जो होता है, जो हमारा लॉइन जो होता है वो बेसिकली धाड़ता है। चीताज आपको धाड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। चीता यहाँ बेसिकली आपको कैट की तरह जो आवाज़ निकाली जाती है उस तरीके से ये आवाज़ निकालते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया जो चीता लेके आया है नामीबिया से, तो ये वर्ल्ड का पहली बार एक इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो ट्रांसलोकेट किया गया है चीता को। और अगर हम बात करें कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके चीताज को लेके आना है, कौन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरिया हैं जहाँ पे उनको रखा जा सकता है, जहाँ पे उनको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, उसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दिए गए 2012-13 के समय में। तो उसके बाद से ही गवर्नमेंट के द्वारा ये जो प्रोसीजर है स्टार्ट हुआ कि हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो चीता हैं वो लेके आएंगे। अगर हम बात करें कि जो पिछला बैच है उसके अंदर हम 9 चीता लेके आए थे, कम्प्लीटली सभी यहाँ पे हेल्दी हैं प्रेजेंट समय में। ओनली एक एक्सेप्शन है कि एक कोई चीता है उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, और अब हम अफ्रीका से लेके आने वाले हैं चीता। अगर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें इन चीताज के बारे में, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बारे में अगर हम कंपेयर करें, तो अफ्रीकन चीता का जो IUCN स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि एशियाटिक चीता ओनली 40 से 50 हैं जो ईरान के अंदर पाए जाते हैं।
तो ईरान के अंदर पाए जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो एशियाटिक चीता है उनका जो IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 1951-52 के समय हमारे यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए पॉपुलेशन कम है। इंडिया के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उस समय में वो शिकार किया करते थे। इसके पोचिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से इनकी जो संख्या है इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुई है। ऐसा भी बताया जाता है कि मुग़ल एम्पायर के समय तो इनका जो, अगर हम बात करें जो हंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल के ऊपर यहाँ पे की गई, जिसकी वजह से इनकी संख्या एकदम से डिक्लाइन हुई। और लास्ट समय में जो ब्रिटिश एरा के समय में काफ़ी कम जो चीता बचे थे उनको भी हमारे कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा हुआ करते थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर कोरिया के जो राजा हैं उनका नाम है कि लास्ट जो चीता था उनको उन्हीं के द्वारा मारा गया था। तो वल्नरेबल हैं यहाँ पे, जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अफ्रीकन चीता होते हैं जो साइज के अंदर बिगर होते हैं। एशियाटिक चीता आपको स्मॉलर दिखेंगे अगर हम साइज की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें। और अफ्रीकन चीता को यहाँ पे IUCN का वल्नरेबल के अंदर और साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर रखा गया है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चीताज को हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं कूनो पालपुर नाम की जो जगह है वहाँ पे, जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इन साइट्स के ऊपर भी इसको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है, जिसमें नुरादही नेशनल पार्क है। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये ट्रांसलोकेशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो कैरी आउट किया गया है, तो हमारी NTCA नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है ट्रांसलोकेशन ऑफ द चीताज ये कैरी आउट किया गया। NTCA के बारे में अगर हम बात करें, 2005 के समय इसको क्रिएट किया गया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और 2005-06 के समय इसको क्रिएट किया गया आफ्टर अमेंडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 का जो एक्ट है उसको अमेंड करके इसको एग्जिस्ट किया गया। मेन एक्टिविटी ये है कि जो टाइगर्स हैं उनका जो एरिया का रख रखाव करना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। इसके द्वारा रेगुलरली वे में जो सेंसस है वो भी कंडक्ट किया जाता है टाइगर्स के बारे में। टाइगर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन था जिसके अंदर बेसिकली टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना था। सो सेंट पीटर्सबर्ग जो डिक्लेरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स? टाइगर्स से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो NTCA के द्वारा ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो कैरी आउट किया गया है, चीताज का ट्रांसलोकेशन एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है लेप्रोसी के बारे में स्टूडेंट्स। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कहा गया कि इंडिया में अभी भी जितने भी नए केस आते हैं वर्ल्ड के अंदर, जो कुष्ठ रोग के जितने भी केस आते हैं वो मैक्सिमम 52% जो केस हैं वो इंडिया से ही देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया में 82 ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से आपको जो केस हैं उनका ओरिजिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर गुजरात है, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, उत्तर प्रदेश है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे जो लेप्रोसी के, जो कुष्ठ रोग के जो केस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये कुष्ठ रोग बेसिकली है क्या? ये बेसिकली एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम से एक बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से बेसिकली ये लोगों के अंदर होता है। और इसकी वजह से जो फेस को इफ़ेक्ट करता है, नोज़ को आपको इफ़ेक्ट करता है, स्किन को ये इफ़ेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हुए इवन डेथ भी इसकी वजह से हो जाती है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होने वाली डिजीज़ है और इसको नेग्लेक्ट किया गया है। इसको बेसिकली इसके लिए जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करवानी है वो नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि मल्टी ड्रग थेरेपी अगर यूज़ की जाए तो लेप्रोसी को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है। 2005 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लेप्रोसी के एलिमिनेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो चलाए गए, लेप्रोसी को एलिमिनेट करना था। बट अभी तक आप देखें कि इंडिया के अंदर 52% जो केस हैं वो इंडिया से ही देखने के लिए मिलते हैं। हमारे ऑनरेबल जो महात्मा गांधी जी हैं, बापू जो हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा भी जो लेप्रोसी के अगेंस्ट में कंटिन्यू अपने जो वर्क्स हैं वो कैरी आउट किए गए थे। इसी वजह से आपको जो जनवरी मंथ का जो लास्ट संडे है उसके दिन आपको एंटी लेप्रोसी डे है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जो 30 जनवरी का जो दिन है, महात्मा गांधी जी का जिस दिन डेथ हुआ था, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था, तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है लेप्रोसी डे के रूप में और लेप्रोसी को एलिमिनेट करने की बात की जाती है।
अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, स्ट्रेटजिक रोड मैप है, उसको तैयार किया गया है। 2023 से लेकर 2027 तक का ये जो प्लान है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इन स्ट्रेटजिक प्लान्स के थ्रू, इन स्ट्रेटजिक रोड मैप्स के थ्रू 2030 तक इंडिया के अंदर जो लेप्रोसी के जो केस हैं वो जीरो हों। यहाँ पे जीरो जो केस हैं वो हम अचीव करें। और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि 2030 ही हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने का डेट है 2030, जो हम 2015 के समय स्टार्ट हुए। तो हेल्थ से रिलेटेड जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, उस सेक्टर से रिलेटेड कौन सा हमारा SDG नंबर गोल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो SDG गोल्स जाके एक बार ज़रूर याद करना, क्योंकि SDG गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मेंस के एग्जाम में अपने आंसर के अंदर उनको कोट कर सकते हो। कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपको SDG गोल्स याद होने चाहिए। तो SDG गोल नंबर बताना कि हेल्थ से रिलेटेड कौन सा SDG गोल है वो यहाँ पे रिलेटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना, आपका होमवर्क है। तो आज स्टूडेंट्स हमने लेप्रोसी के बारे में डिस्कस किया। साउथ अफ्रीका से जो नया बैच ऑफ चीताज का आने वाला है इंडिया के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया। अफ्रीकन चीता और एशियन चीता के बीच जो डिफरेंस है, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल होते हैं, बड़े हैं साइज में, नंबर्स ज़्यादा हैं प्रेजेंट समय में। एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ईरान के अंदर पाए जाते हैं, 40-50 के आसपास बचे हैं और साइज भी इनका छोटा होता है अफ्रीकन चीता से अगर कंपेयर करें तो। हमने डिस्कस किया आदि महोत्सव के बारे में, जो ट्राइबल्स का एक हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जो ट्राइफेड के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 1987 के समय में ट्राइफेड यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं। तो आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे हम रेगुलरली करंट अफेयर्स से। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।